दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में जो शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं मालूम होंगे। हम शुरुआती दौर में कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। हम इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, हम कैसे देश की शुरुआत हुई वो मैं बात करता हूँ। हमारे देश और पाकिस्तान को एक ही साल में इंडिपेंडेंस मिली और हमारा 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कभी भी हमारे यहाँ पे सैनिक शासन नहीं रहा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। पर पहले आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जो है जब आज़ाद हुआ तो 1956 तक वो बेसिकली आज़ाद ही नहीं हुआ था। उनके जो गवर्नर जनरल थे या उनको प्रेसिडेंशियल स्टेटस जो था वो ब्रिटेन के पास ही था। उसको मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। 14 अगस्त 1947 से लेकर 6 फरवरी 1952 तक जॉर्ज सिक्स्थ वो वहाँ के मोनार्क थे। राजशाही थी, मतलब कोई देश आज़ाद हो रहा है और वो अपने आप को आज़ाद बोल रहा है, बट वो उसी ब्रिटेनी या ब्रिटिश राज के मोनार्क के अंडर ही आ रहा है। मतलब ज़बरदस्ती का सौदा है कि भाई हमें तो तेरे से अलग होना, हमारा बाप तो वही रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे। उसके बाद 1952 के बाद एलिजाबेथ II 6 फरवरी 1952 से लेकर 23 मार्च 1956 तक, टोटल मिलाकर 8 साल और तकरीबन 120 दिन तक मोनार्की रही वहाँ पर। 8 साल मतलब 8 इयर्स तक उनको यही नहीं पता लगा कि हमारा सदर रियासत कौन होगा या प्रेसिडेंट कौन होगा। इस बीच में 4 प्राइम मिनिस्टर बने। एक थे खान, दूसरे थे निज़ामुद्दीन, तीसरे थे बौगिरा और चौथे थे अली। जो पहले इनके रूलर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका ये सब बेवकूफ़ाना वाला काम कि एक कंट्री मुझे धर्म के नाम पर चाहिए, मुस्लिम्स के नाम पर चाहिए। ही एक्सपायर्ड विद इन 1 year. He took the office on 14th August 1947 and he left the office in 11th September 1948. 1 साल और 28 दिन वो ऑफिस में थे। फिर दूसरे आए, वो 3 साल रहे। 14 सितंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1951 तक 3 साल और 33 दिन। फिर सर गुलाम मोहम्मद, वो 17 अक्टूबर 1951 से लेकर 7 अगस्त 1955 तक। पहले जो उनके 2 प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनके जो गवर्नर जनरल थे वो जॉर्ज सिक्स्थ थे। और अब तीसरा जो मैंने बताया सर गुलाम मोहम्मद और एक इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा ने वहाँ की बागडोर संभाली एज ए प्राइम मिनिस्टर 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक, 229 डेज़। देखा जाए तो ये 8 साल में उनके 4 प्राइम मिनिस्टर बदले और हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल तक राज किया था। अब मैं आपको बताता हूँ उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 में बना और हमारा 1950 में। 1956 में राजा का जो दर्जा, जो ब्रिटेनी सरकार का जो हुक्मरान था, जो मालिक था, उससे लेकर उन्होंने
अपना प्रेसिडेंट बनाया, जो 5 साल के लिए था। इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने 218 दिन जब काम किया, उनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी। और फिर आया दौर वहाँ के आर्मी का मार्शल लॉ। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने एक सत्ता पलट किया और उन्होंने तकरीबन 10 साल राज किया। 3 साल 224 दिन तो आर्मी के बैनर के नीचे और 6 साल 290 दिन पीएमएलसी के नीचे। और उसके बाद आप ये सोचिए कितने लंबे टाइम तक, 10 साल तक अयूब खान ने राज किया, फिर याहिया खान ने राज किया। याहिया खान ने 25 मार्च 1969 से लेकर और 20 दिसंबर 1971 तक, वो भी आर्मी से ही थे। टोटल मिलाकर तकरीबन 12 साल वहाँ पे 12-13 साल जो है आर्मी का रूलिंग रही। फिर जब 1971 में बांग्लादेश बना, बहुत बुरी तरह से याहिया खान हारा और 90,000 सैनिकों को भारतीय आर्मी ने अरेस्ट किया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अरेस्ट किया और उनको बिहार में रखा। तब याहिया खान को उसकी औकात पता लगी कि, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने शासन ट्रांसफ़र किया, वो भी 1 साल 237 दिन। 20 दिसंबर 1971 से लेकर 14 अगस्त 1973 तक। फिर आए फजल इलाही चौधरी, 14 अगस्त 1973 से लेकर 16 सितंबर 1978 तक, 5 साल 33 दिन। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। अब आया सुरमे वाली सरकार, बोलते हैं उसे पाकिस्तान में। सुरमे वाली सरकार मतलब मोहम्मद ज़ियाउल हक सुरमा लगाते थे। ये जनरल थे, जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर औरतें अपने मेकअप के टाइम पे सुरमा वगैरह लगाती हैं, ये पाकिस्तानी जनरल सुरमा लगाते थे। इनका नाम ही सुरमे वाली सरकार था। इन्होंने राज किया 9 साल 336 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। ये आर्मी से थे और कॉन्स्पिरेसी करके इनकी एयर दुर्घटना में, एक फ़्लाइट मतलब ब्लास्ट में इनकी मर्डर हो गया। इसके बाद आए गुलाम इशाक खान, वो 1988 से लेकर 1993 तक 4 साल 335 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल उन्होंने राज किया। फिर वासिम साजिद आए, फिर फ़ारूक लहरी आए, वासिम सजाद आए, मोहम्मद रफ़ीक तरार आए। किसी ने भी, एक तो यहाँ पे हमारे वासिम साजिद हैं जिन्होंने राज किया 1997 में 2 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, 30 दिन तक। और मोहम्मद रफ़ीक तरार जो थे, उसके जस्ट बाद एक और जनरल पैदा हुए, परवेज़ मुशर्रफ, जो अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझते थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एज ए स्टेट्समैन गेस्चर उनको बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया, आगरा भी बुलाया। और मैं उस टाइम यंग था, मैं देखता था टीवी पे, वो अपने आप को ऐसा शो करते थे कि ही इज़ ए बेस्ट डिक्टेटर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बातें तो उनकी ऐसी थी कि मतलब वो पाकिस्तान में जन्नत होती है और भारत में कुछ भी नहीं। फिर वो रहे पहली बारी 6 साल 117 दिन और दूसरी बारी वो रहे 273 दिन। पहली बारी वो आर्मी में से थे और दूसरी बारी पीएमएल से थे। फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो आए
18 अगस्त 2008 से 9 सितंबर 2008 तक 22 दिन तक। फिर आसिफ अली जरदारी आए जो कि मोस्ट करप्टेड पर्सन ऑफ पाकिस्तान। ये बिजनेसमैन थे, मतलब इन्होंने पूरे पाकिस्तान में राजनीति, मतलब जितने भी हुक्मरान पहले रहे हैं, आपको जान कर हैरानी होगी कि करप्शन हर कंट्री में होता है, बट पाकिस्तान की तो शुरुआत ही करप्शन से हुई और वो करप्शन आज तक चल रहा है। वो किसी ना किसी आइडिया को लेकर अपनी जनता को ये शो करते हैं कि वो प्रताड़ित हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, जिससे एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, वो बोलता है कि मेरे साथ तो अत्याचार हुआ है। फिर आए ममनून हसन, 5 साल तक रहे वो बेसिकली। फिर आरिफ अलवी, फिर आसिफ अली जरदारी। 10 मार्च 2024 से लेकर 1 साल, अभी 74 दिन हो गए हैं। बट आप ये देखिए, इसके बाद अभी 2025 भी चल रहा है और मैं नीचे ग्राफ में आपको ये शो करूँगा कि कौन कौन कब कब रहा। इतने सारे हुक्मरानों के हुक्म अपनी राजशाही के बाद भी, इतना करने के बाद भी, पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन ये समझता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी पॉलिटिक्स चलती ही इंडिया की वजह से है। अगर इंडिया का नाम नहीं लेंगे वो, तो उनके घर में चूल्हा नहीं जल सकता, क्योंकि उसका नाम लेकर ही वो आर्म्स खरीदेंगे, वो उनका नाम लेते ही वो दुनिया से लोन लेंगे कि भाई हमें तरक्की करनी है, ऐसा कुछ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी उनको सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि अब चाइना है जो उनको लोन दे रहा है। इतने सारे अगर मालिक रहेंगे कभी किसी जगह के, या इतने सारे लोग रहेंगे और करप्शन रहेगा, तो जो लोन देने वाला एक दिन तो उनको कब्जा कर ही लेगा। और आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर टर्की का, IMF का, चाइना का जो लोन है या सऊदीया का है, वो एक दिन उसे ले डूबेगा। और अभी आप देखिए पाकिस्तान की जनता त्राही त्राही हो चुकी है। अभी ये छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर था हमारा, अगर वो 10 दिन और चलता तो पाकिस्तान के पास शायद पेट्रोल, डीज़ल इसको लेने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए पैसा ना बचता। ये तो हमारी भारत सरकार है जो ये चाहती है कि संसार में शांति बनी रहे। अगर यही इज़राइल के साथ होता या US के साथ होता तो पाकिस्तान अब ख़त्म हो चुका होता। हमें सीख देने वाले अमेरिका, या बोलते हैं हमने मीडिएटर का काम किया, ये कुछ किया, क्या उन्होंने ओसामा बिन लादेन के टाइम पर पाकिस्तान की परमिशन ली थी? उनकी आपस की मिली भगत थी कि भाई हमें ओसामा बिन लादेन को अपने देशवासियों को, अमेरिका को दिखाना है, अपने अमेरिकन सिटीज़न को दिखाना है कि हमने उसे पकड़ा, उसे मारा, हम किसी भी कंट्री में घुस सकते हैं। क्या तब वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं थी? पाकिस्तान ने चू नहीं की, क्योंकि वो जानता है कि उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा देश भारत डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक वही कंट्री होती हैं जहाँ पे शांति और सुकून हो, जहाँ डिस्कशन हो, भाईचारा हो, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता हो। अभी पाकिस्तान में इतने सारे मैंने आपको लिस्ट दी है, और हम ये भी बताएंगे कि टोटल कितने अभी तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो चुके हैं या डिक्टेटर हो चुके हैं। इस मेरी वीडियो के साथ ही इस साथ वाली स्क्रीन में ही डेट वाइज और ईयर वाइज सभी पूरे नज़र आएंगे, और उनकी फ़ोटोग्राफ भी होगी। जो जो मैं बता रहा हूँ कि ये रहा है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहा है, इनमें सबसे जो बेकार जो काम किया अपनी देश के लिए, वो इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ ने किया। बाकियों ने भी किया, उन्होंने अपने देश का नाम जो है पूरा मिट्टी में मिलाया है।
किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक IQ और EQ लेवल की ज़रूरत होती है। अब इमरान खान के बारे में ही बात समझिए कि वो तो मुझे ऐसा लगता था कि नशेड़ी है। आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, आप एक औरत के इशारे पे चला रहे हैं पूरे देश को, आपने गिरवी रख दिया टोने टोटके पे, और रिलीजन के नाम पर ही पता नहीं आपने क्या क्या किया। और जो भी कोई गिफ्ट आता था आप अपनी जेब में रख लेते थे अभी। और यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ, ऐसा इनका अभी तक जो तकरीबन 80 साल हो गए हैं, मतलब आई थिंक 80 ईयर्स हो जाएंगे, 78 ईयर्स हो गए हैं, इनके यहाँ पे ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप ना लगे या वो जेल की हवा ना खाई हो। अभी मेरे इस वीडियो में ही आपको हम ये भी शो करेंगे कि किस किस के ऊपर कौन कौन सा करप्शन का चार्जेस था। हम शुरुआत रिवर्स गियर से शुरू करेंगे। जो शरीफ फैमिली जो है प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले इमरान खान वो जेल में थे, और उससे पहले मियां नवाज़ शरीफ थे वो जेल में थे, बेनज़ीर भुट्टो जेल में थी, उसके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे। और आर्मी का जो भी वहाँ पे जनरल जो राज करता है वो भाग जाता है या उसकी मौत हो जाती है किसी तरीके से, उसको जेल नहीं होती है। बाकी काफ़ी सारे इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो इनके टॉप लीडर्स हैं वो जेलों में ही उनकी ज़िंदगी बीती है। तो आप ये सोचिए कि भारत अच्छा है या पाकिस्तान। ये इस YouTube के माध्यम के, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए और ऐसी कंट्री का तो बायकॉट करना चाहिए जो अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करूँगा टेररिज्म के ऊपर भी। और मैं अभी बोलता हूँ भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार।